जब हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन है एंजाइटी एंड चर्निंग का। यह है मंथन का स्थान। जीवन में सही मंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब भी आप जीवन में कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन के लिए सही मंथन, सही एनालिसिस होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आकर हो सकता है आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हो कि सर अभी तो आपने डिसीजन को लेकर जब बात कही थी तो नॉर्थ ईस्ट की बात कही थी, आज आप ईस्ट और साउथ ईस्ट की बात कर रहे हो। इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? नॉर्थ ईस्ट है डिवाइन, नॉर्थ ईस्ट है विजडम। आपके दिमाग में एक आइडिया आया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से आपने उस आइडिया को रिफ्रेश किया, ईस्ट साउथ ईस्ट से आपने उस आइडिया के ऊपर मंथन किया कि आपको यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सपोज करिए आपके दिमाग में आइडिया आया कि आपको वास्तु का कोर्स करना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद आपके अंदर एक बड़ा ही अच्छा सा पुश मिला, नहीं यार मुझे करना ही है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जोन, ईस्ट जोन आपकी कनेक्टिविटी भी हो गई। आपने फेसबुक, गूगल, यूट्यूब कहीं ना कहीं सर्च करा, आपको कई तरह के कोर्सेज सामने आए। लेकिन राइट कनेक्टिविटी कब मिलेगी? जब ईस्ट अच्छा होगा, राइट। उसके बाद आपने डायरेक्ट एनरोल करा लिया? नो। अब बड़े ध्यान से समझेंगे कुछ चीजों को। जो भी व्यक्ति यहां पर इस क्लास के अंदर बिना मंथन किए बैठे हैं कि चलो वास्तु की क्लास कर लेते हैं, कुछ तो जीवन में अच्छा होगा, पता ही नहीं वास्तु क्या है, कितना समय लगेगा। 21 दिन की कंटिन्यूस क्लासेस है, शाम को 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। आज 6:40 तक मात्र 150 लोग, 125 लोग आए थे। बाकी के लोग, कोई 5 मिनट लेट, कोई 10 मिनट लेट, कोई 15 मिनट लेट। आप ही में से कुछ लोग हैं। हम समय का क्या हमने मंथन किया था? क्या हम समय दे सकते हैं? आप ही में से कुछ लोग ये कहते हैं सर हमारी तो जॉब होती है जी, हम लेट हो जाते हैं, सुन नहीं पाते। कोई बात नहीं, उसके लिए भी मंथन है कि अगर एक क्लास थोड़ी सी मिस हो जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को मिल जाती हैं, आप उसको भी देख सकते हो। लेकिन लाइव के अंदर जब आप जुड़ जुड़ कर बैठे रहते हो तो कंटिन्यूटी में क्लास हो जाती है। तीसरा मंथन, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो वर्थ इट है कि नहीं, कितना भी कर रहे हो। चौथा मंथन, आप जितना समय इन्वेस्ट करोगे, कम से कम 50 घंटे दोगे आप मुझे, आप 50 घंटे मुझ पर इन्वेस्ट करोगे, क्या उससे आपकी लाइफ में कुछ बेटरमेंट आने के चांसेस हैं? अब एक व्यक्ति बड़ा पॉजिटिव होकर कहता है जी विकुल सर से सीख लेंगे तो लाइफ बेटर हो जाएगी। वहीं पर मैं ये कहता हूं भैया तुम्हें समझ तो आना चाहिए। वहां पर मंथन क्या कहता है कि यार देख लेते हैं करके, अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई नुकसान तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी नौकरी छोड़कर वास्तु सीखने लग गए और उसके बाद आपने ये देखा कि यार अब तो 21 दिन बाद लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं। कई यहां पर लोग क्लासेस के अंदर ही मुझे मिलते हैं। मैं उन लोगों से जब बात करता हूं तो उनको पूछता हूं आपको क्या करना है? सर हमें वास्तु कंसल्टेंट बनना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आपको वास्तु कंसल्टेंट बनना है। तो अभी आपका प्लान क्या है? सर अभी मैंने जॉब छोड़ दी है और अब मैंने इसमें पूरा फुल फ्लेज टाइम देना शुरू कर दिया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। तो मैंने कहा सबसे बड़ा गलत डिसीजन जीवन का यही लिया है, क्योंकि वास्तु के अंदर पैर जमाने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि मुझे आप एक बैच नहीं, कम से कम अपना 1 साल दो। आपको बैक टू बैक लर्निंग पैटर्न के अंदर जाना पड़ेगा। एक बार में 20, 25, 30% चीजें क्लियर होंगी। उसके बाद जाकर आप साथ साथ में कुछ प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास क्लाइंट नहीं आते। क्लाइंट क्यों आएगा जब आपको इतना आता ही नहीं? परमात्मा ने अगर किसी व्यक्ति की हेल्प करनी है, अगर किसी व्यक्ति की पीड़ा को दूर करना है, उसी के लिए आपको भेजेंगे। लेकिन आपको वो क्यों भेजेंगे अगर आपको आपके अंदर उतने गुण ही ना हो? मैं ये नहीं कहता कि हमें आता नहीं है, लेकिन और पॉलिश होना और रिफाइन होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिस बच्चे ने मुझे ये कहा था कि मैंने जॉब छोड़ दी और अब इसी को अपना करियर बना लिया, मैं कहता हूं तुम्हारा ईस्ट साउथ ईस्ट तो सबसे ज्यादा गलत है, क्योंकि तुमने मंथन ही गलत कर लिया। सही समय पर सही मंथन। आप में से जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं,
कुछ ना कुछ जीवन में कर रहे होंगे। साथ में आप लोगों ने ये चुना कि चलो साथ साथ में पढ़ाई करेंगे ताकि लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट हो। ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता, शायद सही मंथन ये है। ज्ञान ले लेते हैं, जितना मिलेगा लाइफ में कुछ कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। जितने भी वास्तु कंसल्टेंट्स, अगेन आई एम सॉरी, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं और बड़ी बड़ी फीसेस लेते हैं कि ये कोर्स कर लिया तो ये हो जाएगा, ये कोर्स कर लिया तो ये हो जाएगा। अगेन होता क्या है, एंड ऑफ द डे वास्तु कंसल्टेंट डिप्रेशन के अंदर आ जाता है, क्योंकि पैसे इतना देकर बैठा होता है, फिर उसको उस पैसे की रिकवरी करनी होती है। सही मंथन खुद का नहीं होता, जिसकी वजह से जीवन में यही समझ नहीं आता कि अब हम किस मोड़ पर आ गए हैं। लाखों रुपए खर्च कर लिए, ना तो वास्तु को छोड़ सकते हैं, ना वास्तु को पकड़ के रख सकते हैं, और जीवन में हम खुद ही उलझ कर रह जाते हैं। तो सही मंथन जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको करना क्या है, और सही समय पर सही एक्शन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज, वेन एवर you take any step, whenever you take any decision, it is governed with two zones, not one zone. One is northeast and other one is east southeast. पहला है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपको सही ज्ञान देगा, आपको सही बुद्धि देगा कि किस समय पर आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए। वहीं पर ईस्ट साउथ ईस्ट आपको सही मंथन देने की कोशिश करेगा कि अगर आप ये करते हैं तो ये बेनिफिट है, ये करते हैं तो ये बेनिफिट है। आज की डेट में आपके भी दिमाग में बहुत सारे आइडियाज पनपते होंगे कि मैं ये भी कर सकता हूं, ये भी कर सकता हूं, और मुझे ये करना चाहिए। आइडिया अच्छे आ रहे हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट अच्छा है, लेकिन उस आइडिया के ऊपर मंथन करके आगे बढ़ेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट से ही, कि क्या ये आइडिया प्रैक्टिकली पॉसिबल है। जिसको हम जब बचपन में लिखते थे ना, प्रोज एंड कॉन्स, इसके बेनिफिट्स और नुकसान, तो वो एक शीट जो है दिमाग के अंदर इसी जोन के सशक्त होने से बनती है, जो आपको जीवन में एक सही गाइडेंस प्रोवाइड करता है और आपके मंथन में से सही अमृत निकाल कर देता है। यही वो जगह है जिसको समुद्र मंथन के साथ भी रिप्रेजेंट किया गया। ये समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक विष निकला था और एक अमृत भी निकला था। तो यही वो जगह है, अगर आप सही मंथन नहीं करोगे तो आपके जीवन में जहर घोल कर रख देगा, और यही वो जगह है, अगर आप सही मंथन कर लोगे तो आपके जीवन में अमृत रूपी एक ऐसा सिस्टम बन जाता है कि आपकी लाइफ आगे और बेटरमेंट की ओर चलती रहती है। बहुत सारी जगह पर हर रोज व्यक्ति को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, बहुत सारे डिसीजंस। अब वही जब हम बहुत सारे डिसीजंस की बात करते हैं, मैं अपने 99% डिसीजंस विजडम से लेता हूं, डिसीजंस भी। और शायद मुझे लगता है मेरा ईस्ट साउथ ईस्ट पता नहीं तो बहुत खराब है या बहुत अच्छा है। आई टेक डिसीजंस ऐसे इंस्टेंटली, ओके डन, ये करना है तो करना है, ऐसे हो गया तो हो गया, नहीं करना तो नहीं करना। बट एक्चुअल में थोड़ा बहुत मंथन हर जगह पर जरूरी है। बट यहां मैंने ये दो चीजें क्यों कही कि मैं इंट्यूटिवली डिसीजन लेता हूं और साथ में मंथन थोड़ा सा कम करता हूं, फिर भी कई बार चीजें ठीक ठाक से ही बैठ जाती हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का ह्यूमन जो ब्रेन है, नॉर्थ ईस्ट उसको कई बार विजडम ही ऐसा प्रोवाइड करता है जो विजडम आपको पार लगा देता है। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका बहुत अच्छा होगा, ईस्ट साउथ ईस्ट की शायद आपको जरूरत पड़ेगी भी नहीं, बिकॉज यू हैव एक्यूरेट नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, यू कैन सी एवरीथिंग व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। अब यहीं पर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपसे ये कहा था कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स अभी पढ़ना शुरू करेंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह है। मिक्सर ग्राइंडर क्या करता है, चर्न करके आपको एक नया प्रोडक्ट या मिक्स्ड प्रोडक्ट निकाल कर देता है। आपको कुछ भी चॉप करना है, कुछ भी चर्न करना है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट इज बेसिकली मिक्सर ग्राइंडर। इसको हमारे शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया वो दिया गया कि जो माखन निकालने वाली मधानी होती है, अगर उसको सही तरीके से रिड़का जाए, यानी कि उसका वट एवर इज हिंदी वर्ड, उसको चर्न किया जाए, तो उससे सही माखन निकल निकल जाता है।
अगर आप सही मंथन उसका नहीं करोगे, सही चर्निंग उसकी नहीं करोगे, तो वो सिर्फ पानी पानी रह जाएगा, माखन बनेगा ही नहीं। और अगर बहुत ज्यादा उसकी चर्निंग करोगे, तब वो जहर भी बन जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर मिक्सर ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन या ऐसे मक्खन निकालने वाली मदानी बेस्ट रहती है एज ए रेमेडी ऑल्सो, कि ये आपकी लाइफ में सही मंथन ले आती है। अब एक नेक्स्ट स्टेप से चीजों को थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। नॉर्थ ईस्ट क्या है? आपका ब्रेन, आपकी खोपड़ी, आपका विजडम। अगर आप खुद शाश्वत ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे हो, तो मतलब दिमाग में मिक्सर ग्राइंडर चल पड़ा, आपका मंथन बहुत ज्यादा तेज हो गया, आपके अंदर एंजाइटी आनी शुरू हो गई। वहीं पर अगर नॉर्थ ईस्ट जो आपका दिमाग है, वहां पर आपने मिक्सर ग्राइंडर को रख दिया, तो भी सेम इंपैक्ट आएगा, तो भी आपके दिमाग के अंदर बहुत तेज 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 चर्निंग होनी शुरू हो गई। वास्तु के कुछ इंपैक्ट्स को हम इस तरीके से स्टडी करते हैं। हम खुद जहां पर बैठ गए, हमने उस जोन के एट्रीब्यूट्स को अपने साथ में लेना शुरू कर दिया। आप ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठे हो, जो मिक्सर ग्राइंडर की जगह है, तो आपके आपने अपने दिमाग को यहीं पर रख दिया, आपके दिमाग में मिक्सर ग्राइंडर चलना शुरू हो गया, एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। वहीं पर नॉर्थ ईस्ट में मिक्सर ग्राइंडर को रख दिया, जो क्या है? आपका दिमाग, आपके ब्रेन की जगह, तो तब भी आपने मिक्सर ग्राइंडर को अपने दिमाग के अंदर चला दिया। दोनों सिचुएशंस में रिजल्ट सेम मिलेंगे, भले ही आप खुद बैठे हो ईस्ट साउथ ईस्ट में या मिक्सर ग्राइंडर को नॉर्थ ईस्ट में रखा है। इवन अगर आपकी तस्वीर भी ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर लगी है, तब भी आपको ऐसे ही इंपैक्ट देखने को मिलेंगे कि व्यक्ति का जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा चर्न करना शुरू कर देता है और व्यक्ति बहुत ज्यादा एंशियस हो जाता है। आज की डेट में एंजाइटी एक बहुत बड़ा इशू है। हर दूसरे व्यक्ति को एंजाइटी एंड डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। बेसिकली ये कुछ प्रॉब्लम्स तो आजकल के लिविंग लाइफस्टाइल की वजह से भी है। उसका सबसे बड़ा रीजन इज लोनलीनेस ऑफ अ पर्सन, नॉट वास्तु दोष। मैं उसको वास्तु के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट करता ही नहीं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा एंशियस हो रहा है, उसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, देन डेफिनेटली उस व्यक्ति के घर में ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर वाला है, आप देखेंगे कि कहीं वो इस जगह पर बैठ तो नहीं रहा, सो तो नहीं रहा, या कहीं गलती से इस जगह पर उसकी कोई तस्वीर तो नहीं आ गई जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव बिहेवियर वाला बन गया। अग्रेसिव बिहेवियर भी क्या होता है? जब आप बिना सोचे समझे किसी के साथ गाली गलौज करना शुरू कर देते हो, यानी कि आपने अपने दिमाग के अंदर सही मंथन बिठाया ही नहीं, आप किसी की बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति के साथ आप मिसबिहेव कर रहे हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट ही एक ऐसा जोन है जिससे हम ओसीडी की प्रॉब्लम को भी देखते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कि आपको किसी भी चीज से, क्लेanलीनेस से प्रॉब्लम है, कहीं किसी चीज से प्रॉब्लम है। अगर आप ये प्रॉब्लम्स को देख रहे हो, तो वो भी क्या है? आप दुनिया में रहने का मंथन ही नहीं कर पा रहे, आप देख ही नहीं पा रहे कि वास्तव में प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ क्या होती है। ईस्ट साउथ ईस्ट को हम सही करते हैं, यहाँ पर चर्निंग पेंटिंग की पिक्चर लगाते हैं, रेमेडीज विल टॉक लेटर ऑन। तो यहां पर ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि एक व्यक्ति की लाइफ में जो ये प्रॉब्लम है, उसको धीरे धीरे करके आप दूर कर सकते हो। आर्किटेक्ट्स को वास्तु सबसे ज्यादा आता है। किसी भी आर्किटेक्ट के पास घर बनाने के लिए जाओ, तो उन लोगों को बेसिकली दो मुख्य चीजें पता है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर और साउथ ईस्ट में किचन। आप लोगों को भी पता होंगी ये चीजें। आर्किटेक्ट छोड़िए, हर दूसरे इंसान को पता है कि अग्नि कोण में किचन होनी चाहिए और ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो डिग्री डिवीजन करते हैं, हम लोग जो ग्रिड करते हैं, वो एंगुलर डिवीजन के साथ करते हैं और प्रॉपर डिग्री के साथ करते हैं। जरूरी थोड़ी है कि नॉर्थ 0 डिग्री पे ही है। यहां पर हो सकता है कि इस जगह पर डिग्री थोड़ी सी टिल्टेड हो। जरूरी थोड़ी है कि वो जो कोना है वो नॉर्थ ईस्ट हो और ये कोना साउथ ईस्ट हो। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के घर में ईस्ट साउथ ईस्ट जोन के अंदर अग्नि तत्व किसी भी स्वरूप में आ जाता है, भले वो चूल्हे के स्वरूप में आता है, भले वो लाल रंग के स्वरूप में आता है, भले वो
किसी भी लाल रंग के ऑब्जेक्ट के स्वरूप में आता है। बट मेजरली अगर मैं किचन की बात करूं तो अगर किचन यहां पर है तो वहां पर आप देखेंगे उस घर में किसी ना किसी व्यक्ति को डायबिटीज 100% होगी। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, आप पूछ लो कि अगर तो उसको हेरिडिटरी है, भैया मम्मी पापा को थी, कहीं थी खानदान में किसी को, तो बात अलग है। वो कहते जी किसी को भी नहीं थी, पता नहीं इस घर में आने के बाद हमें हो गई। चेक कर लो किचन किस तरफ है, टेंटेटिव चेक कर लेना, कोई नक्शा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अंदाजा तो लगा सकते हो साउथ ईस्ट की तरफ है, अंदाजा लगा लिया तो समझ लो कि इसका चूल्हा ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ रहा है। इमीडिएटली उसको शिफ्ट कर दो। एक हफ्ते बाद उस व्यक्ति की डायबिटीज दोबारा चेक करा लेना और देखोगे कि कितना ज्यादा डिफरेंस उस व्यक्ति की डायबिटीज में आया। लोगों के इंसुलिन इंजेक्शंस तक हम लोगों ने बंद कराए हैं, जिन लोगों के घरों में ईस्ट साउथ ईस्ट में चूल्हे थे, जिन लोगों के घरों में ऐसी प्रॉब्लम्स थी। इसके बाद दूसरी चीज ब्लड प्रेशर के इश्यूज, बीपी के इश्यूज भी ईस्ट साउथ ईस्ट जोन से ही मैक्सिमम आते हैं। मैक्सिमम बीपी के इश्यूज के लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी बता रहा हूं, आज तक किसी को नहीं बताई, तो जितने मेरे पुराने भाई बहन है वो भी नोट कर लो। एक कॉपर की डिब्बी में शहद ईस्ट साउथ ईस्ट में 21 दिन तक रखेंगे और उसके बाद उसे जल प्रवाह कर देंगे। बीपी का अगर ज्यादा इश्यू हो तो आप ये रेमेडी को कर सकते हैं। स्टिल रेमेडीज बहुत दूर की बात है। अगर किसी के घर में यहां पर आप देखते हो कि चूल्हा आ गया है, कोई प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को के घर में आप देखो कि ओबेसिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, अब थोड़ा खान पीन भी देख लेना व्यक्ति के घर का। जरूरी नहीं है सवेरे दोपहर शाम भटूरे जलेबी लड्डू खाते हो तो फिर मोटे होने ही है सब लोगों ने। लेकिन कई बार जबरदस्ती ओबेसिटी की प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर आप देखेंगे कि ईस्ट साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस की वजह से, अब ना मैं कुछ वर्ड्स जो यूज करता हूं उसका ध्यान रखें। ओबेसिटी के लिए बेसिकली आप कुछ चीजों को ध्यान से समझेंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट में जब किसी व्यक्ति का चूल्हा आता है, उस चूल्हे पर जब खाना पकता है तो कहीं ना कहीं रिसर्चेस से, अब हमारे ही बड़े बुजुर्गों ने, कहीं वास्तु कंसल्टेंट्स ने बहुत सारी रिसर्चेस करी कि उस खाने के अंदर के जो तत्व होते हैं वो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करने लग जाते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज मैंने कही डायबिटीज, दूसरी चीज मैंने आपसे कही ब्लड प्रेशर, और तीसरी चीज मैंने आपसे कही ओबेसिटी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन सब के ऊपर है एंजाइटी। ये चार चीजें इस जोन से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं एक व्यक्ति को कि एक व्यक्ति की लाइफ कहीं ना कहीं चलते चलते बहुत सारी अड़चने देना शुरू कर देती हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी प्यारी जगह है, मैं तो ये कहूंगा कि जो आपको आपके जीवन में अटकनों से निकाल कर आगे बढ़ने में भी मदद करती है। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है कि जब जब भी कई बार कोई चीज समझ ना आ रही हो तो 5 मिनट 10 मिनट ईस्ट साउथ ईस्ट में बैठ जाओ, दिमाग में मंथन करो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो जगह सही है, जगह सही का मतलब क्या होता है, अगेन कोई एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट, एंटी एलिमेंट ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे कि उस जगह के जो एट्रीब्यूट्स है वो दूषित हो रहे हो। धीरे धीरे आप लोग समझ जाएंगे किस किस चीज से दूषित होते हैं। पर अभी के लिए इतना पता है कि इसका कलर कौन सा है, ग्रीन, ईस्ट साउथ ईस्ट का। तो इसके लिए एंटी कलर सबसे पहला कौन सा हो गया, येलो। दूसरा एंटी कलर कौन सा हो गया, ग्रे। राइट, तो ये दो एंटी कलर्स हैं। नेक्स्ट इज, किसी भी व्यक्ति का आप ऑफिस डिजाइन कर रहे हैं, आप R&D डिपार्टमेंट बना रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना रहे हो, आप किसी HR को बिठा रहे हो, आप उसको इस स्थान पर बिठा सकते हो। बहुत बढ़िया रहता है, आपके प्रोडक्ट में नई नई रिसर्चेस लेकर आता है व्यक्ति। HR का काम होता है सब लोगों को मैनेज करना और सारा दिन मंथन करके सब लोगों की दुख दुख तकलीफों को सुन के एक कंपनी में सही सिस्टम को लेकर आना। तो HR के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया स्थान है। आपके घर में मिक्सर ग्राइंडर ही यहाँ की सबसे बेस्टेस्ट रेमेडी भी मानी गई है।